हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने हमारा लॉगिन एपीआई जो है वो सेटअप कर लिया था। अब हमें जो है फॉरगॉट पासवर्ड का जो सिस्टम है वो हमें स्टार्ट करना है, वो तैयार करना है। वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हमें जो है HTML पेजेस बनाने पड़ेंगे और ईमेल सेंड करने के लिए एक ईमेल का जो है टेम्पलेट जो है वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हम मिनिमम दो पार्ट्स में जो है फॉरगॉट पासवर्ड का जो सिस्टम है वो हम दो वीडियोस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा फॉरगॉट पासवर्ड का जो है सिस्टम। तो अब सबसे पहले हमें यह करना है, जैसे हमने टोकन के लिए एक टेबल ऐड किया था वैसे ही हमें जो है पासवर्ड रिसेट के टोकन्स के लिए हमें एक टेबल ऐड करना है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड रिसेट का टोकन क्यों जो है उसके लिए हम टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो जब हम ईमेल के अंदर एक लिंक भेजेंगे जिसके थ्रू यूज़र जो है पासवर्ड रिसेट कर सकता है, तो हम नहीं चाहते कि वो लिंक जो है वो हमेशा के लिए वैलिड रहे। हम चाहते हैं कि वो जो पासवर्ड रिसेट करने वाली जो लिंक है वो सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वैलिड रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 मिनट 10 मिनट वो जो लिंक है उसको वैलिड और इनवैलिड करने के लिए जो है हम एक टोकन जो है वो टोकन जो है वो भेजेंगे ईमेल के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे हमें एक और टोकन का टेबल बनाना है जो कि पासवर्ड रिसेट करने के लिए होगा। तो इसलिए हमें जो है ये टेबल बनाना है। तो क्या करेंगे, मॉडल्स में आ जाएंगे और मॉडल्स में जो हमारा टोकन वाला जो टेबल था, क्लास था, वो एज इट इज़ सेम जो है हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और उसका नाम हम रख देंगे पासवर्ड रीसेट टोकन। उसके बाद यहाँ पे टोकन एज इट इज़, यूज़र एज इट इज़ और क्रिएटेड एड भी एज इट इज़। और यहाँ पे टोकन सेट की जगह पासवर्ड रीसेट टोकन्स सेट। ठीक है, अंडरस्कोर बीच में लगा सकते हैं, पासवर्ड रीसेट टोकन सेट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये तो हमने ऐड कर लिया है। अब हमें जो है admin.py फाइल में जाना है और यहाँ से एज इट इज़ जो हमने टोकन एडमिन बनाया था वैसे ही हमें पासवर्ड रीसेट टोकन एडमिन बनाना है। तो उसके लिए हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, पासवर्ड रीसेट टोकन एडमिन, और बाकी सब एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली माइग्रेशन जो है हमें रन करना है और माइग्रेट करना है। तो py manage.py मेक माइग्रेशंस हो गए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने टोकन मॉडल ऐड किया है तो हमें जो है यहाँ पे पासवर्ड रीसेट टोकन मॉडल करना है, पासवर्ड रीसेट। ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम माइग्रेशन जो है करते हैं, उसके बाद माइग्रेट करते हैं, manage.py माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट हो चुका है, हमारा सर्वर जो है वो भी जो है ऑलरेडी रन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा एडमिन पैनल ओपन करते हैं। ओके, रिलोड करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसको जो है स्टॉप करते हैं और वापस से सर्वर को रन करते हैं। अब अगर ट्राई करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पासवर्ड रीसेट टोकन्स का टेबल भी जो है वो ऐड हो चुका है। तो इतना काम तो कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब जो है हमें एपीआई बनाना है जिसके थ्रू यूज़र जो है ईमेल भेजेगा और वो ईमेल में जो है रिक्वेस्ट करेगा एक लिंक, और वो लिंक जो है उसकी मदद से यूज़र जो है एक पेज ओपन करेगा जिसके थ्रू वो जो है अपना नया पासवर्ड सेट कर सकता है। तो अब हमें जो है एक एपीआई बनाना है। तो एपीआई बनाने के लिए अगेन हम आ जाएंगे हमारे views.py फाइल पे, और जैसे लॉगिन के लिए एपीआई बनाया था वैसे ही हमें जो है पासवर्ड रीसेट के लिए एपीआई बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड सबसे पहले तो जो है पोस्ट, और ये जो इतना दो लाइन जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं।
पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम हम सेट करेंगे पासवर्ड रीसेट ईमेल, पासवर्ड रीसेट ईमेल। ओके, और अब यहाँ पे ये जो एपीआई है इसके अंदर यूज़र अपना जो है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भेजेगा, तो वो हम निकालेंगे ईमेल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे इफ़ नॉट ईमेल, अगर ईमेल जो है वो एम्प्टी होता है तो फिर हम जो है रिस्पॉन्स भेज देंगे पैराम्स मिसिंग। ठीक है, और यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट ताकि एरर मैसेज शो होए। और अगर ईमेल होता है तो फिर हम वो यूज़र निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है ये ईमेल से, यानी कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो वो यूज़र टेबल के अंदर होगा और जहाँ पे ईमेल इक्वल्स टू ये सेम ईमेल होना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर जो है यूज़र एग्जिस्ट करता है मतलब रजिस्टर्ड ईमेल है, तो हमें वो पर्टिकुलर ईमेल पे जो है एक मेल भेज देना है जिसके अंदर एक लिंक होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बनाएंगे सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, और उसके अंदर यूज़र भेज देंगे। तो अभी करंटली हमने ये फंक्शन बनाया नहीं है, तो हमें ये फंक्शन जो है वो बनाना है, और ये फंक्शन हम बनाएंगे utils.py के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक फंक्शन डिफाइन करेंगे सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, और ये अगेन यूज़र लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ये जो फंक्शन है इसके थ्रू हमें जो है एक ईमेल भेजना है। तो ईमेल के अंदर दो चीज़ें, दो ईमेल भेजने से पहले हमें तो क्या करना है, जैसे ऊपर हमने क्या किया है, जब हम हमारा ओटीपी भेजते थे तो क्या करते थे, वैलिडिटी सेट कर देते और ओटीपी के अंदर जो है हम उसकी वैलिडिटी और ओटीपी जो है वो सेट कर देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसी तरीके से हमें टोकन एक सेट करना है और उसकी वैलिडिटी जो है वो भी हमें सेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम जो है टोकन जनरेट करेंगे, टोकन इज इक्वल्स टू न्यू टोकन। ठीक है, ये हमें टोकन रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमें एक्सपायरेशन टाइम जो है वो सेट करना है, तो एक्सपायरेशन टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ प्लस टाइम डेल्टा, डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा, और इसके अंदर हम कर देंगे मिनट्स 10, मतलब 10 मिनट तक ही ये जो लिंक है या फिर जो ईमेल है वो वैलिड होगा, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा ओटीपी के जैसे। अब क्या करना है, अब हमें जो हमारा टेबल है उसके अंदर ये वाला टोकन जो है वो हमें ऐड कर देना है, पासवर्ड रीसेट वाला। तो पासवर्ड रीसेट टोकन इसको इंपोर्ट कर लेंगे, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट अपडेट और क्रिएट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र। अब ये यूज़र हमें पैरामीटर के थ्रू मिलेगा और बाकी डिफ़ॉल्ट्स हमें सेट करने हैं। तो डिफ़ॉल्ट्स हम कैसे सेट करेंगे, यूज़र की वैल्यू होगी यूज़र, टोकन की वैल्यू होगी टोकन, और वैलिडिटी की वैल्यू होगी एक्सपायरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोकन भी सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो है हमें एक ईमेल भेजना है। ठीक है, वो ईमेल के अंदर हमें ये टोकन भेजना है, ईमेल जो यूज़र का ईमेल एड्रेस है वो हमें सेट करना है, और एक लिंक ऐड करनी है। जो लिंक होगी वो कौन सी लिंक होगी, वो लिंक पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वो एक पेज ओपन होगा ब्राउज़र में, जो पेज के थ्रू यूज़र जो है अपना नया पासवर्ड जो है वो सेट कर सकता है। ठीक है,
तो अब उसके लिए अब सबसे पहली चीज़ तो हमें जो करनी पड़ेगी वो है एक ईमेल का टेम्पलेट ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम जो है उसके अंदर अपना लिंक और जो भी डेटा हमें भेजना है वो सेट कर सके। तो उसके लिए हमें जो है कुछ सेटिंग्स जो है वो करनी पड़ेगी। तो सेटिंग्स हम क्या करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, हम एक टेम्पलेट अच्छा सा ढूंढ लेते हैं। तो ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे चलने के बाद एक न्यू टैब में पासवर्ड रीसेट ईमेल टेम्पलेट HTML, उसके बाद फर्स्ट वाला जो कोड पेन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट HTML वाला यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेम्पलेट दिया हुआ है, तो ये हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे, ये नाम हटा देंगे या फिर यहाँ पे कुछ और दे देंगे, और ये इसके अंदर हम हमारा लिंक सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है, यू हैव रिक्वेस्टेड टू रीसेट योर पासवर्ड, वी कैन नॉट सिंपली सेंड यू द ओल्ड पासवर्ड, यूनिक लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड हैज़ बीन जनरेटेड फॉर यू। टू रीसेट योर पासवर्ड क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये वाला टेम्पलेट हम यूज़ कर लेते हैं, और लोगो तो यहाँ पे हम कोई और देख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कोड है वो सिंपल है, देख सकते हो, CSS भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट भी नहीं है, सिर्फ HTML है। तो हम जो है यहाँ से ये वाला टेम्पलेट का कोड जो है वो कॉपी कर सकते हैं। बट कॉपी करने से पहले हमें क्या करना है, हमें जो है पहले तो टेम्पलेट्स फोल्डर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम पाईचार्म में आ जाते हैं, और पाईचार्म में हमें टेम्पलेट्स कहाँ पे ऐड करना है, कोर के अंदर यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाला जो मेन जो कोर फोल्डर है उसके अंदर हमें जो है हमारा एक न्यू फोल्डर या फिर डायरेक्टरी ऐड करनी है, जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो टेम्पलेट्स डायरेक्टरी है इसके अंदर हमें एक नया फोल्डर अगेन ऐड करना है, जिसका नाम होगा ईमेल्स। और ये ईमेल्स के अंदर हमें एक नया HTML फाइल ऐड करना है, जिसका नाम होगा रीसेट पासवर्ड। ठीक है, ऐड। गाइस सोर्स कोड जो है, ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत करना। तो अब यहाँ पे हमें जो है हमारा टेम्पलेट का जो कोड है वो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, Ctrl+A, और वापस से आ जाएंगे हमारे पाईचार्म में, यहाँ पे Ctrl+A पेस्ट कर देंगे। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ है। कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है हमारा टेम्पलेट तो जो है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो रीसेट पासवर्ड .html, अब इसके अंदर हमें जो है कुछ कस्टमाइजेशंस करने हैं। सबसे पहले तो जो फूटर था वो हम थोड़ा सा जो है एडिट कर लेते हैं। टी कोड या फिर माई स्मार्ट स्टोर.com, ठीक है, जो कि हमारे ऐप का नाम है, और बाकी कुछ तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों लोगो के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है हम लोगो चेंज कर सकते हैं। ये रहा लिंक, और यहाँ पे सोर्स, तो यहाँ पे कुछ भी लोगो हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसकी लिंक हम सेट कर सकते हैं सिंपली इमेज की, तो वो लोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको एज इट इज़ रखते हैं। अब हमें इसके अंदर सबसे पहले तो जो है एक हमारा जो है एक लिंक जनरेट करना पड़ेगा। तो वो डेटा ऐड करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ईमेल जो है वो भेजना है। तो हम क्या करेंगे, settings.py फाइल पे आ जाएंगे।
और उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर आ जाते हैं एकदम और चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें आ जाना है यहाँ पे टेम्प, जहाँ पे ये लिखा हुआ है टेम्पलेट्स। ठीक है, और टेम्पलेट्स के अंदर आप देख सकते हो ये जो डायरेक्ट dir लिखा हुआ है करके जो की है, उसकी वैल्यू एक अरे है जिसके अंदर हमें सेट करना है os डॉट पाथ डॉट जॉइन, और जॉइन के अंदर बेस डायरेक्टरी और उसके अंदर टेम्पलेट्स। तो ये क्या करेगा, अब हम जहाँ पे भी गेट टेम्पलेट्स या टेम्पलेट्स को कॉल करेंगे तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट्स डायरेक्टरी है जो हमने अभी अभी बनाया, वो हमें उसका एक्सेस हमें जो है डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेटिंग हमें चेंज करनी थी। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आ जाएंगे। तो अब हमें जो है टेम्पलेट्स बेस यूआरएल करके एक वेरिएबल बनाना है, टेम्पलेट्स बेस यूआरएल, और इसका वैल्यू हम सेट कर देंगे हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट जो होस्ट है। ठीक है, 127.0.0.1:8000। ठीक है, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट डोमेन है वो हमारा बेस यूआरएल हो जाएगा। और उसके साथ साथ अब हमें जो है एक मेन चीज़ जो करनी है वो है ईमेल की सेटिंग्स जो है वो ऐड करनी है। अब जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल का जो SMTP सेटिंग्स होता है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये सारा हम सर्वर का काम कर रहे हैं, तो सर्वर जो है ऑटोमेटिकली एक ईमेल भेजेगा। तो अब वो ईमेल जो है वो कौन से आईडी से भेजेगा, जैसे अब हमारी खुद की ईमेल आईडी होती है उसके थ्रू हम किसी को ईमेल भेजते हैं, तो वैसे ही सर्वर को भी एक अलग से जो है ईमेल आईडी चाहिए होती है जिसके थ्रू वो अपने ईमेल्स जो है वो यूज़र्स को भेजता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे SMTP सेटिंग्स जो है वो ऐड करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक सर्विस है, मैंने यहाँ पे टैब पहले से ओपन करके रखा है, आप देख सकते हो sendinblue.com। तो यहाँ पे आप साइन इन कर लीजिए, और ये जो है डेली के 300 फ्री ईमेल्स जो है वो सेंड करने का जो है हमें सर्विस देता है। तो ये जो है फ्री प्लान है। उसके अलावा बाद में आप अगर जो है प्रोडक्शन में जाते हो तो फिर आप जो है दूसरे प्राइसिंग वाले प्लान भी ले सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो साइन इन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, अकाउंट सेटअप कर लीजिए। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे प्रोफाइल पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके माई प्रोफाइल पे आ जाना है, और बाद में आपको ये टैब दिखेगा SMTP एंड API। तो उसके अंदर API के अंदर आ जाना है और आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिखेगी। तो ये जो सेटिंग्स है ये हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो ये टैब ओपन करके रख लीजिए। उसके बाद वापस से पाइचाम पे आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल बैकएंड एक वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे, जिसका वैल्यू हम सेट करेंगे जेंगो डॉट कोर डॉट मेल डॉट बैकएंड्स डॉट SMTP डॉट ईमेल बैकएंड। ठीक है, जेंगो डॉट कोर डॉट मेल डॉट बैकेंड्स डॉट SMTP डॉट ईमेल बैकेंड, ये सेटिंग हमें ऐड करनी है ईमेल बैकेंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा ईमेल होस्ट, जो कि होगा जो हमें यहाँ से मिलेगा SMTP सर्वर। ये कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ईमेल यूज़ TLS, तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे ट्रू। उसके बाद ईमेल
पोर्ट, तो जो कि है 587, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 587। उसके बाद हमें ईमेल होस्ट यूज़र जो है वो हमें ऐड करना है। ईमेल होस्ट यूज़र, तो अब जो यूज़र है वो, अब यहाँ पे मैंने तो जो है ये अपनी एक टेम्पररी ईमेल आईडी बनाई है, ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए, तो वो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे जो है कॉपी कर लेनी है और वो यहाँ पे होस्ट यूज़र के अंदर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में होगा ईमेल होस्ट पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए जो है यहाँ पे ये जो मास्टर पासवर्ड है इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आपका जो भी पासवर्ड होगा मास्टर पासवर्ड वो आपको जो है कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि मेरा जो सेम कॉन्फ़िगरेशन है वो आप कॉपी मत करना, क्योंकि अगर 300 से ज़्यादा लोगों ने मेल भेज दिया होगा, टेस्ट कर लिया होगा, तो आपका मेल जाएगा नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना खुद का जो भी साइन इन करने के बाद जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो खुद का यहाँ पे वैल्यूज़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये तो सब सेम ही होने वाला है, सिर्फ अपना यूज़र नेम, अपना यूज़र और पासवर्ड जो भी आपका टैब में दिख रहा होगा वही आप ऐड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अब जो है ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है, इतना ही सेटिंग्स हमें जो है चेंज करना था। अब वापस से हम जो है अपना ईमेल वाला जो सेटिंग्स है उसके अंदर हम आ जाएंगे। तो अब सेटिंग्स में कुछ नहीं करना है, अब वापस से हम आ जाएंगे utils.py फाइल के अंदर। ठीक है, तो utils.py फाइल के अंदर आने के बाद हमें वापस से अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक तो टोकन हमें भेजना है, यूज़र का जो ईमेल है वो हमें भेजना है, और एक जो है हमें अपना एक लिंक जो है जो हम जनरेट करेंगे वो हमें भेजना है। तो उसको हम जो है किस तरीके से भेजेंगे, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक जेसन जो है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ईमेल डेटा जो जो हमें भेजना है वो चीज़ें। तो एक तो हम टोकन भेजेंगे, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए यूज़र जब लिंक ओपन करता है तब टोकन। दूसरा भेजेंगे ईमेल, और ईमेल क्या होगा, यूज़र डॉट ईमेल। और तीसरी चीज़ जो होगी वो हमें भेजनी है बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्यों हम भेजेंगे वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। टेम्पलेट्स बेस यूआरएल ऑल्ट एंटर इंपोर्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो डेटा है ये हमें हमारा जो टेम्पलेट है उसके अंदर हमें सेट करना है। तो मैसेज इज इक्वल्स टू गेट टेम्पलेट, इसको इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें जो टेम्पलेट है उसको पॉइंट आउट करना है। तो टेम्पलेट कहाँ पे है, emails स्लैश रीसेट पासवर्ड डॉट HTML। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे है और उसको हमें करना है रेंडर। और वो रेंडर करने का मतलब हमें उसके अंदर जो है ईमेल डेटा जो है वो हमारा अंदर जो है सेट कर देना है। और उसके बाद हम जो है सिंपली मैसेज को जो है ईमेल मैसेज ऑल्ट एंटर करेंगे, इंपोर्ट दिस नेम, तो django.core.email-message। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट हम क्या रखेंगे जब हम ईमेल भेजते हैं, तो रीसेट पासवर्ड ये हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद बॉडी क्या होगा, तो बॉडी जो है सिंपली हमारा मैसेज होगा जो कि एक HTML फाइल है, और हमें किसको भेजना है,
तो ये मेल किसको जाना चाहिए, तो उस यूज़र को, यानी कि वो यूज़र की ईमेल आईडी पे, बस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज भी तैयार कर लिया है। अब जो है मैसेज डॉट कंटेंट सब टाइप, यहाँ पे हम सिंपली सेट कर देते हैं HTML। कंटेंट जो है वो HTML है ताकि वो रेंडर हो जाए। और अब हमें यूज़र को जो है ईमेल भेजना है, तो मैसेज डॉट सेंड यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक्सेप्शन जो है कुछ नहीं, सिंपली पास कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे एक रेस्पॉन्स, रीसेट पासवर्ड ईमेल सेंट। ठीक है, और ये जो है सक्सेस रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे हमने जो है ईमेल तो भेज दिया है यूज़र को। अब हमें जो है कुछ सेटिंग्स जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करने पड़ेंगे, और वो हमें करने हैं टेम्पलेट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमने जो ये डेटा भेजा है टोकन, ईमेल और बेस यूआरएल, ये हम इसका हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो वो हमें जो है चेक करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो हमें जो है टेम्पलेट्स जो है वो ओपन, हमारी टेम्पलेट जो है वहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे ये तो डिफ़ॉल्ट है। अब अगर यूज़र अभी अगर हम ईमेल भेजते हैं तो ये एज़ इट इज़ जो है टेम्पलेट चला जाएगा, इसके अंदर कोई भी बटन दबाने पे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये टेम्पलेट के अंदर जो है वो टोकन जो है वो कहीं पे हमें जो है टोकन जो है वो हमें एक यूआरएल के अंदर सेट करना है। तो मतलब हमें हमारा जो ये बटन है, पहले बटन हमें ढूंढना पड़ेगा, बटन किधर है, ये रहा, ये रहा लिंक, इसके अंदर रीसेट पासवर्ड होगा, ये रहा रीसेट पासवर्ड। तो इस पर क्लिक करने पे अभी आप देख सकते हो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो लिंक है वो हमें सेट करनी है। तो वो लिंक हम जो है वो कैसे सेट करेंगे, पहले तो ये href में ये चीज़ हमें यहाँ से हटा देनी है, और उसके बाद यहाँ पे हमें बेस यूआरएल जो था हमारा वो हमें यहाँ पे सेट करना है। अब ये जो यहाँ पे ये जो बेस यूआरएल लिखा है, अब ये क्या करेगा, जब यहाँ पे हमारा ये जो यूटिल्स के अंदर हमने जो रेंडर किया था टेम्पलेट के अंदर, तो रेंडर करते टाइम यहाँ पे ये जो डेटा है, ये जो है ये जो कीज़ होती है टेम्पलेट के अंदर, उसकी जगह यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी होती है वो सेट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे बेस यूआरएल है, तो ये बेस यूआरएल जब रेंडर होता है तो रेंडर करते टाइम ये बेस यूआरएल जहाँ पे भी होता है उसको रिप्लेस कर देता है उसकी वैल्यू से। तो यहाँ पे जो हमने बेस यूआरएल दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये बेस यूआरएल जो है ये इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा रेंडर मेथड है वो काम करता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, बेस यूआरएल के बाद इस तरीके से हमें डेटा ऐड करना है। अब यहाँ पे एक यूआरएल जो है वो हमें सेट करना है। ये कौन सा यूआरएल होगा, ये यूआरएल वो वाला यूआरएल होगा जहाँ पे यूज़र का एक पेज ओपन होगा जहाँ से वो अपना पासवर्ड रीसेट करेगा। तो पासवर्ड रीसेट फॉर्म, ये अभी तक हमने बनाया नहीं है ये यूआरएल, ये बनाने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ईमेल जो है इक्वल्स टू हम कर देंगे ईमेल, टोकन इक्वल्स टू टोकन, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है हमें। तो ईमेल, टोकन और बेस यूआरएल हमने सेट कर लिया है यहाँ पे। ये ईमेल इक्वल्स टू ईमेल और टोकन इक्वल्स टू टोकन का क्या मतलब होता है, ये जो है इस पे जो गेट रिक्वेस्ट हम जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो एक गेट रिक्वेस्ट जाएगा, और वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू जो है यहाँ पे ईमेल और टोकन की वैल्यू अपने आप जो है वो सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है पूरा सिस्टम जो है वो काम करेगा। तो अब एक बार जो है इसको हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, 90% तो शायद कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, बट कोई बात नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं हम। तो पहले तो यहाँ पे सर्वर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है
ओके, हमने एक चीज़ नहीं की है, यूआरएल्स ऐड नहीं किया है, तो पहले यूआरएल्स में भी हमें जो है पाथ ऐड करना पड़ेगा फॉरगॉट पासवर्ड के लिए। पासवर्ड रीसेट ईमेल, पासवर्ड रीसेट ईमेल, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र पे और एडमिन एपीआई पासवर्ड रीसेट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिंपली हमारा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो है वो डालना है। अब रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डालने से पहले हमें वो ईमेल एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डमी ईमेल्स डाले हुए। तो ये वाला ईमेल जो है यहाँ पे अभी सिंपली मैं हमारा जो है डिफ़ॉल्ट ईमेल चेक करने के लिए डाल देता हूँ, 1 @gmail.com, ठीक है। सेव। तो अब जो है ये वाला ईमेल एड्रेस हम जो है इस पे हमें एक ईमेल आना चाहिए, और देखते हैं वो आता है या नहीं आता है। ईमेल पेस्ट, और अब करते हैं पोस्ट। सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये हमने इंपोर्ट नहीं किया है। views.py फाइल के अंदर आएंगे, आप देख सकते हो, तो ऑल्ट एंटर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और वापस से चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, वापस से पोस्ट करते हैं। तो इनवैलिड फील्ड नेम पासवर्ड रीसेट टोकन वैलिडिटी अब यहाँ पे जो है इनवैलिड आ रहा है। तो चेक करते हैं क्या हमने मॉडल्स के अंदर लिखा हुआ है, क्रिएटेड एट वैलिडिटी के अंदर डेट टाइम फील्ड है। अच्छा, ये हमें यहाँ से कॉपी करना था और यहाँ पे पेस्ट करना था, ठीक है। तो हमने गलत जो है नाम सेट कर लिया था, तो हमें माइग्रेट वापस से करना पड़ेगा। मेक माइग्रेशंस, admin.py के अंदर चलेंगे, वैलिडिटी, वापस से यहाँ करेंगे मेक माइग्रेशंस, उसके बाद माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट। तो माइग्रेट में अगेन कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोर के अंदर नहीं, बैकएंड के अंदर चलते हैं, माइग्रेशंस के अंदर चलते हैं और लास्ट वाला जो माइग्रेशन है इसको कर देंगे हम डिलीट। ओके, इसको वापस से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे वापस से मेक माइग्रेशंस एंटर करेंगे। तो 1 करते हैं, नल करते हैं, नन करते हैं, ठीक है। अब माइग्रेट करते हैं, फाइन माइग्रेट हो चुका है, इस पर कोई एरर नहीं आया है। तो अब वापस से चलते हैं और वापस से यहाँ पे हमें अब भेजना पड़ेगा हमारा ईमेल, वापस से हमें टाइप करना पड़ेगा ईमेल Tcode Studio
1@gmail.com। पोस्ट। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, ईमेल कॉमा नहीं आएगा। पोस्ट, नो रिवर्स मैच पासवर्ड रीसेट फॉर्म इज़ नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और पैटर्न नेम। अच्छा, तो ये एरर हमारा जो है टेम्पलेट्स के अंदर आ रहा है। अभी तक जो है पासवर्ड रीसेट फॉर्म वाला जो है कोई जो है यूआरएल टेम्पलेट्स के अंदर रेंडर नहीं हो पाया। तो ये हमें जो है चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें पहले से एक फंक्शन तो जो है डिफ़ॉल्ट फंक्शन एक बनाना पड़ेगा, एपीआई बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है पहले तो आ जाना है हमारे views.py फाइल के अंदर, और यहाँ पे हमें जो है हमारा वो फंक्शन बना लेना है जो कि है पासवर्ड रीसेट फॉर्म। तो वो अब जो है गेट उसके लिए हमें जो है गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कर देंगे गेट, और यहाँ पे हमें सिंपली अभी के लिए पासवर्ड रीसेट फॉर्म है, अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देते हैं http response ऑल्ट एंटर इंपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से, और सेव कर देते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे ये इसका नाम चेंज करना है, पासवर्ड रीसेट फॉर्म आएगा, ईमेल नहीं। ठीक है, और इसको हमें जो है यूआरएल्स के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। फॉर्म सेव करते हैं, और अब अगर हम यहाँ पे ट्राई करें, ईमेल tcodestudio1@gmail.com, पोस्ट, पासवर्ड रीसेट फॉर्म नॉट फाउंड और पैटर्न नेम। अच्छा, एक चीज़ और हम भूल गए, अब जब हम HTTP रिस्पॉन्स देते हैं तो हमें यहाँ पे URL के अंदर हमें एक और एट्रीब्यूट जो है वो देना पड़ता है, जो कि होता है नेम। आई थिंक सो नेम ही होता है। पासवर्ड, ठीक है, नेम ही होता है, पासवर्ड रीसेट फॉर्म। पासवर्ड रीसेट फॉर्म इसका नाम होगा। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, हम एक चीज़ भूल गए, हमने जो पैरामीटर सेट किए थे ईमेल और टोकन का, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म के साथ हमें जो है तो ईमेल और साथ ही साथ टोकन, ये दो चीज़ हमें इस तरीके से लेनी है, क्योंकि हमने वहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर भी सेट किया था पासवर्ड रीसेट फॉर्म, ईमेल और टोकन हम लेंगे। तो नाम हमने सेट कर लिया है। अब जो है ये डिटेक्ट कर लेगा, रेंडर हमारा जब रेंडर होता है जो टेम्पलेट है, वापस से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, एंड आई होप सो इस पर कोई एरर ना आए। ठीक है, एरर तो नहीं आया है, रीसेट पासवर्ड ईमेल सेंट। अब ये जो है ईमेल मुझे आया है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा पहले। फाइन, तो यहाँ पे मैं जो है जीमेल ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक मेल आ चुका है वेब मास्टर के थ्रू। ठीक है, और इसे अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो
यू हैव रिक्वेस्टेड टू रीसेट योर पासवर्ड, वी कैनॉट सिंपली सेंड। और यहाँ पे देख सकते हो mysmartstore.com। अगेन ये अभी लोगो हमने चेंज नहीं किया है, ये लोगो हम जो है बाद में भी हम चेंज कर सकते हो, या फिर आप खुद का अपना जो है कर सकते हो दूसरा लोगो जो है डाल के। बट देखते हैं, अगर इन फ्यूचर शायद मैं इस लोगो को चेंज कर दूंगा, ठीक है। बट एनीवे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है, अगर यहाँ पे मैं होवर करूँ तो अगर, और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है रीसेट पासवर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यूआरएल मेन इंपॉर्टेंट है, एपीआई पासवर्ड रीसेट फॉर्म, यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस है और ये हमारा टोकन है। और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट ईमेल, ठीक है। तो ये तो हम जो है फिक्स कर लेंगे, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा ईमेल, जो हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है, ठीक है ना। ये हमारा टेम्पलेट जो है वो सब अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये था, इस पर क्लिक करने पे हमारा यूआरएल ओपन हो चुका है। और उसके बाद ये एरर आया है, ये तो हम जो है बाद में फ़िक्स कर लेंगे। अभी का ये वीडियो का काम ये था कि हमें जो है एक ईमेल भेजना है यूज़र को उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, जो कि हमने जो है सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है। तो अब आगे का काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, यूज़र ये वाला जो यूआरएल है, यहाँ पे हमें एक फॉर्म रेंडर करना है जिसके अंदर दो फील्ड्स होंगी, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड। जैसे ही यूज़र यहाँ पेज पे डेटा ये पासवर्ड जो है वो सेट कर लेता है, तो हमें उसका पासवर्ड जो है सर्वर पे चेंज कर देना है, नया पासवर्ड सेट कर देना है। तो वो काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगेन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि अच्छे से प्रॉपर एक पूरा सिस्टम कैसे काम करता है फॉरगॉट पासवर्ड वाला, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है हम लाइब्रेरी के और पैकेज के थ्रू भी कर सकते हैं। जेंगो के अंदर एक रेस्ट ऑथ करके पैकेज होता है, बट मैं जो है यहाँ पे सब कुछ स्क्रैच से बना रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज जो है मैं दे सकूँ और आपको समझा सकूँ कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है, सर्वर पे। तो इसलिए मेरा यही मोटो था, इसलिए हमने सारी चीज़ें जो स्क्रैच से बनाई है। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।